11 जनवरी 2020 को चीन में कोरोना से पहली मौत हुई थी। इसके ठीक एक साल बाद 11 जनवरी 2021 को जिनपिंग ने कहा कि दुनिया का कोई भी मुल्क अब चीन को न तो रोक सकता है और न ही हरा सकता है। सवाल यह है कि क्या वाकई ऐसा हो चुका है? सवाल इसलिए क्योंकि एक अदृश्य वायरस से पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। दुनिया के कई देश वायरस के नए नए स्ट्रेन से जूझ रहे हैं। बावजूद इसके हालात हर बीतते दिन के साथ और ज्यादा खौफनाक होते जा रहे हैं। ये जंग ही तो है, ऐसी जंग जिसके एक तरफ चीन है तो दूसरी तरफ दुनिया के वो मुल्क जो चीन के जैविक हथियार से लड़ रहे हैं। चीन की साजिश को लेकर एक सनसनीखेज रिपोर्ट सामने आई है, जिसके मुताबिक कोरोना वायरस के साथ ही वायरस के नए और खौफनाक स्ट्रेन भी चीन ने बनाए और फैलाए हैं। तथ्यों और सबूतों के साथ चीन की स्ट्रेन वाली साजिश के हर जानकारी को सामने रखती ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। पृथ्वी पर ये जो चित्कार है, शहर शहर हाहाकार है, घर घर जिंदगी लाचार है। चीन इसका जिम्मेदार है, सिर्फ चीन और चीन ही इसका जिम्मेदार है। वायरस के कोहराम में इंसान अपना वजूद बेचने के लिए संघर्ष कर रहा है। सारे संसाधन झोंक दिए, हर तरह की कोशिश हो रही, लेकिन चीन के पाप का सर्वनाश नहीं हो रहा है। इसीलिए आज तथ्यों के साथ पुख्ता प्रमाण को सामने रखते हुए आपको बताएंगे हिंदुस्तान में दूसरी लहर को भी चीन ने ही कैसे फैलाया, कोरोना के नए वेरिएंट भी चीन ने लैब में ही कैसे बनाए, चीन ये कैसे जानता था कि दूसरी लहर और घातक होगी। ये सिर्फ बातें नहीं, ये चीन के पाप का ऐसा दस्तावेज है जिसका एक एक अध्याय रोंगटे खड़े कर देगा। एक एक खुलासा माओ के वारिसों की नफरती साजिश को बेनकाब कर देगा। इसलिए सबसे पहले वो सुनिए जो जिनपिंग ने कहा था। आज की तारीख में दुनिया एक बड़े और अभूतपूर्व बदलाव के दौर से गुजर रही है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि आज समूचे विश्व में जो हालात हैं वो उथल पुथल वाले हैं, और ये कहने में कोई गुरेज नहीं होगा कि स्थिति अभी कुछ समय ऐसे ही बनी रहेगी। ये भी तय है कि तमाम झंझावतों के बावजूद हम दुनिया में अजय रहेंगे, हमारा वजूद बना रहेगा और हम निरंतर विकास करते रहेंगे। हमें ना तो कोई शिकस्त दे सकता है और ना ही कोई मार सकता है। यही कहा था शी जिनपिंग ने अपने शागिर्दों के आगे, अपने जालिम जनरलों के सामने। इसी साल 11 जनवरी की तारीख थी जब चीन के सेंट्रल पार्टी स्कूल में जिनपिंग ने स्पीच दी थी, जिसमें कहा था कि दुनिया के कई देश वायरस रोकने में नाकाम हो चुके हैं। आने वाले वक्त में दुनिया में कोरोना का और कोहराम होगा। कोरोना की वजह से कई देशों की इकोनॉमी तबाह हो जाएगी। दुनिया के सामने चीन अजय शक्ति बन चुका है। ये वो वक्त था जब दुनिया के कई देशों में कोरोना पर कमोबेश काबू पा लिया गया था। हमारे देश में भी कोरोना से हालात ठीक होने लगे थे, बाजार खुल चुके थे, लोगों को लगने लगा था कि वायरस काल का सबसे भीषण दौर बीत चुका है। लेकिन अचानक वो हुआ जिसकी कल्पना तक किसी ने नहीं की थी। मार्च के महीने तक देश में कोरोना की वजह से इतने बुरे हालात नहीं थे, लेकिन अप्रैल आते आते राज्य दर राज्य कोरोना के कहर से करहाने लगे। बड़ा सवाल यह है कि जिस वायरस को, जिस कोरोना को खत्म हुआ मान लिया गया था, वो अचानक इतना विकराल रूप कैसे ले रहा है? वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, चीन की वही लैब है जहां से जानलेवा वायरस के बनाए जाने का शक है। वुहान की इस लैब में चीन ने वायरस क्यों बनाया? जवाब है दुनिया में सबसे ताकतवर मुल्क का तमगा हासिल करने की सनक। एक नजर इस नक्शे पर डालिए। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, भारत, फिलीपींस, इंडोनेशिया, ये वो देश हैं जिन्होंने कोरोना की पहली लहर को काफी हद तक काबू में कर लिया था। लेकिन इन सभी देशों में दूसरी लहर पहले से कई गुना घातक साबित हुई है। खास बात यह है कि इन्हीं देशों ने चीन की करतूत के खिलाफ सबसे ज्यादा आवाज उठाई। यानी चीन जानता था कि किन मुल्कों को टारगेट करना है और कैसे कोरोना के नए स्ट्रेन बनाने हैं। सवाल यह है कि क्या दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है? क्या कोरोना के नए स्ट्रेन चीन के जैविक हथियार हैं? जिस तरह के हालात हैं उसमें इससे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि कोरोना का हर नया वेरिएंट पहले से ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा है। चीन ने कोरोना वायरस को एक जैविक हथियार के तौर पर बनाया था, लेकिन जब दुनिया ने इस पर काबू पा लिया तो चीन ने इस हथियार को और ज्यादा घातक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और इसी वजह से इस वायरस पर काबू पाने में अब पसीने छूट रहे हैं। ये प्रोफेसर हैं डॉक्टर फ्रांसिस बोयले। फ्रांसिस बोयले की माने तो मक्कारी का नकाब ओढ़कर माओ के वायरस, जिसे वायरस बता रहे हैं, वो असल में जैविक हथियार है, जिसे वुहान की BSL-4 लैब में तैयार किया जा रहा था।
चीन को लेकर सबसे बड़ा दावा करने वाले प्रोफेसर फ्रांसिस अमेरिका के ह्यूमन राइट लॉयर हैं। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनोइस में इंटरनेशनल लॉ के प्रोफेसर हैं। 1989 में अमेरिका के आतंक विरोधी जैविक हथियार एक्ट को फ्रांसिस बोयले ने ही तैयार किया था। सीफूड मार्केट से कोरोना फैलने के चीन के दावों को फ्रांसिस बोयले बेदम बताते हैं। अमेरिकी प्रोफेसर की माने तो वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी लेवल 4 लैब है। लेवल 4 लैब खासतौर से जैविक हथियार बनाने के लिए होती है, इसीलिए यह तय है कि कोरोना वुहान की लैब में ही पैदा हुआ था। लेकिन चीन की इस साजिश जब पहली बार कामयाब नहीं हो पाई तो चीन के तानाशाहों ने खतरनाक स्ट्रेन बनाए। इसे ऐसे समझिए, पुराना वायरस कम तेजी से फैलता था, नए स्ट्रेन को 70 गुना तेजी से फैलने वाला माना गया है। पुराने वायरस में म्यूटेशन कम था, नया वायरस तेजी से म्यूटेट हो रहा है। पुराने वायरस में सर्दी, खांसी और बुखार जैसे लक्षण थे, वही नए वायरस में बुखार तेजी से बढ़ रहा है। पुराने वायरस में फेफड़ों पर असर कम होता था, नया वायरस तेजी से फेफड़ों पर असर कर रहा है। यही वजह है कि संक्रमित होने के कुछ दिन बाद ही शरीर में ऑक्सीजन की कमी महसूस हो रही है। यानी एक तरह से कोरोना का स्ट्रेन जैविक हथियार की तरह ही इंसानी जिस्मों पर हमला बोल रहा है। साफ है कि जिस अदृश्य कातिल से त्राहिमाम मचा है वो सिर्फ इत्तेफाक नहीं है, कोरोना की नई लहर चीन के जैविक हथियार का ही नतीजा है। वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी चाइना के अंदर में 99 से ही इस विषय के ऊपर में रिसर्च शुरू हो गई थी, जिसको WHO ने BSL-4 यानी कि हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ सेफ्टी दिया था। ये हो सकता है कि टेररिस्ट अटैक हो, यानी कि ये जो पहले वायरस आया था उसके बाद में उसके और भी वेरिएंट और म्यूटेंट आ रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि ये बायो वॉरफेयर, बायो टेरर का हिस्सा हो सकता है। जैविक हथियारों पर दुनिया भर में पाबंदी, लेकिन यह भी हकीकत है कि कई देश मौजूदा वक्त में भी इस तरह के नरसंहार करने वाले हथियार बना रहे हैं। चीन जैसा मक्कार देश तो दशकों से इस मिशन में जुटा हुआ है, जिसका खुलासा इसी साल फरवरी में वुहान लैब की जांच के दौरान करने वाले WHO की टीम ने भी किया था। पीटर दज़ैक उन लोगों में से एक थे जिन्हें WHO की तरफ से कोरोना वायरस के ओरिजिन का पता लगाने की जिम्मेदारी दी गई थी। खास बात यह कि 2014 से लेकर 2019 तक पीटर चीन की वुहान लैब में वायरस रिसर्च की परमिशन देने के लिए अमेरिका पर दबाव बना रहे थे। इसीलिए कोरोना वायरस को लेकर पूरी कॉन्स्पिरेसी का शक है। सवाल यह है कि कोरोना फैलने के बाद 23 जनवरी 2020 को चीन ने वुहान की लैब बंद करने का दावा किया था। फिर नई स्ट्रेन कैसे और क्यों बनाए, इस पूरी साजिश को सिलसिलेवार तरीके से समझिए। 11 जनवरी 2020 को वुहान में कोरोना से पहली मौत हुई। 23 जनवरी 2020 को वुहान में सबसे लंबा लॉकडाउन लगाया गया। 8 अप्रैल को 78 दिन बाद वुहान में लॉकडाउन हटाया गया। 22 अप्रैल को चीन ने कोरोना पर काबू करने का दावा किया। ये वो दौर था जब चीन से निकला कोरोना यूरोप से लेकर अमेरिका तक कोहराम मचा रहा था। हमारे देश में 23 मार्च 2020 को लॉकडाउन लगा दिया गया, जिसके बाद आने वाले महीनों में कोरोना के केस घटने लगे। मौत का आंकड़ा भी काफी कम हो चुका था। इसी दौरान 5 मई को LAC पर चीन की गहरी साजिश सामने आई, जिसके बाद 15 मई को गलवान की हिंसक झड़प हुई और इसके बाद LAC पर चीन को उसी की भाषा में माकूल जवाब देने की पूरी तैयारी कर ली गई थी। गलवान में चीन की गद्दारी और पीठ में खंजर घोंपने के बाद माओ के मुल्क को रणनीतिक और कूटनीतिक तरीके से सबक सिखाया जाने लगा। 29 जून को चीन के 59 मोबाइल ऐप बैन कर दिए गए। 2 सितंबर 2020 को 118 और चीनी ऐप पर बैन लगा दिया गया। इसी तरह 24 नवंबर 2020 को चीन के 43 ऐप पर बैन लगाया गया। इतना ही नहीं, चीन के साथ कारोबार की भी हद तय कर दी गई, जिसका असर ये हुआ कि नवंबर में दिवाली के मौके पर ही चीन को 4000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान उठाना पड़ा। एक तरफ चीन की तिजोरी पर ताला लगाया जा रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ सरहद पर हमारे जवान बीजिंग पर बारूद बरसाने को तैयार थे। 7 महीने के दौरान चीन ने फर्जी ताकत का तमाशा दिखाने से लेकर LAC के करीब मिसाइलें लाकर धूस जमाने की कोशिश की, लेकिन चीनियों की एक ना चली। इसी दौरान चीन को घेरने के लिए समंदर में क्वाड की ताकत भी सामने आ चुकी थी। हर मोर्चे पर शिकस्त के बाद चीन को यह बात समझ में आ चुकी थी कि फर्जी ताकत और दौलत के दम पर हिंदुस्तान के आगे उसकी दाल नहीं गलने वाली। इसीलिए फरवरी में चीनी चांडालों की बारात LAC से लौट गई, जिसके बाद लगने लगा था कि सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन जिनपिंग के दिमाग में साजिशों का नया ताना बाना बुना जा रहा था।
चीन के पाप के बारे में दुनिया को पता चल चुका था। इसी वजह से चीन ने वायरस के नए और घातक स्ट्रेन बनाने की कोशिश की, जिसमें चीन के गुलाम पाकिस्तान ने उसकी भरपूर मदद की और इसकी वाजिब वजह भी मौजूद है। हमारा देश दुनिया का अकेला मुल्क है जहां कोरोना वायरस के इतने ज्यादा स्ट्रेन सामने आ रहे हैं, लेकिन पड़ोस के किसी भी मुल्क में ऐसा नहीं। पाकिस्तान में कोरोना की तीसरी लहर कहर ढा रही, लेकिन वहां भी वायरस हमारे देश जितना घातक नहीं। वो भी तब जब पाकिस्तान में महामारी तो दूर, छोटी छोटी बीमारियों के इलाज तक का इंतजाम नहीं। बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे देशों में भी हालात हमारे मुल्क जैसे खौफनाक नहीं। चीन की बात तो छोड़िए। इसीलिए माना जा रहा है कि कोरोना के नए स्ट्रेन बनाने में पाकिस्तान चीन की मदद कर सकता है। कोरोना की खौफनाक लहर चीन के साथ पाकिस्तान की साजिश हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि चीन ने पाकिस्तान की कई लैब में भी बड़े पैमाने पर निवेश किया है। मुमकिन है कि इन्हीं में से किसी लैब में वायरस के घातक स्ट्रेन तैयार किए गए हों, जिसे फरवरी में LAC से चीन की फौज के वापस लौटने के बाद फैलाया गया, क्योंकि तब हमारे देश में ज्यादातर जगह हालात सामान्य हो चुके थे। विदेशों से उड़ानें भी शुरू हो चुकी थी। लोग लापरवाह होने लगे थे और यही लापरवाही जानलेवा साबित होने में देर नहीं लगी। इसीलिए कोरोना से देश को सबसे भीषण जंग लड़नी पड़ रही है। सरकार से लेकर सेना तक मरीजों की उखड़ती सांसों को बचाने में जुटी। मरीजों की चीखों के आगे पूरा सिस्टम चरमरा गया है। वहीं चीन फिर से LAC पर साजिश करने लगा है। इसीलिए इसे चीन का मल्टी फ्रंट वॉर कहना गलत नहीं होगा। सवाल यह है कि ये युद्ध कब थमेगा? जवाब कोई नहीं जानता। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।